नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होगा TST-PST वाला, जिसके आगे फरवरी में होने की पूरी संभावना है। क्योंकि अभी जनगणना चली हुई थी तो इस महीने के लास्ट तक तो जनगणना ही होगी, तो उसके बाद टीचर जब भी अब उस काम से फ्री हो जाएंगे तो पूरी संभावना रहेगी फरवरी इसमें आपका कि जून में जो एग्ज़ाम हो जाए। तो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं और सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। कल वाली वीडियो भी महत्वपूर्ण थी, अगर आपने नहीं देखी है तो उसे देख लीजिएगा और इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। तो अब जल्दी से अपने क्वेश्चन जो उसे देख लेते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ जाता है, कृष्ण का जब हम षष्ठी विभक्ति द्विवचन में रूप बनाएंगे तो किस प्रकार से बनेगा। अब जी ये कृष्ण में क्या है, कृष्ण जब हम बोलते हैं तो बाद में अ की आवाज़ आती है, कृष्ण अ, मतलब ये क्या है, अकारांत रूप है। अब जितने भी अकारांत है वो सारे ऐसे ही बनेंगे। जैसे राम का रूप है अ आता है, अकारांत हो गया ये वाला भी, तो इसका मतलब जितने भी हैं वो सारे राम की तरह ही बनेंगे। तो कृष्ण का भी वैसे बनेगा, राम का रामस्य बनाते हैं, कृष्ण का कृष्णस्य। तो अब द्विवचन जो इसमें यहाँ पर पूछा गया था, तो द्विवचन में कौन सा होगा, रामी हो बनता जैसे ऐसे ही कृष्ण हो। तो इस प्रकार से सेम जो बनेगा, आकारांत वाले रूप राम की तरह है, तो कृष्ण हो जो है यहाँ पर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है इयम, किस लिंग का रूप है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग सभी महत्वपूर्ण हैं। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये ईदम का स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। तो स्त्रीलिंग के रूप हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। और यहाँ पर आप इसमें देख भी सकते हैं किस तरीके से जो इसका रूप चलता है। तो प्रथमा विभक्ति की अगर हम बात करें तो इयम रूप यहाँ पर ये बनेगा। इयम ई में इमः, इमाम ई में इमः, अन्य अभ्याम आभिः, अस्यै अभ्याम आभ्यः, अस्याः अभ्याम आभ्यः, अस्याः अन्योः आसाम, अस्याम अन्योः आसु। तो ये स्त्रीलिंग का रूप है। इस तरीके से आपके रूप चलेंगे, इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, मनुष्य का कौन सा भूषण स्थायी होता है, मतलब हमेशा रहने वाला है। अब स्नान है, उज्ज्वल हार, परिष्कृत वाणी या कोई सा भी नहीं। अब यहाँ पर अगर हम इनमें देखते हैं तो ये वाले जो है आपके कुछ समय के लिए है। स्नान हो गया, हार है क्योंकि ये भी कुछ समय के बाद खराब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो जो व्यक्ति का स्वभाव है वाणी, वो हमेशा साथ रहती है। केयूराणी न भूष्यंती पुरुषम हारा, न चंद्र उज्ज्वल, न स्नानम न विलेपनम न कुष्मम न अलंकृत मूर्धजा, वाणीय का समलम कलोर्ति पुरुषम या संस्कृत आधार्यते, क्षयंते खलु भूषणानि सत्यम वाग्भूषणम भूषणम। इस प्रकार का श्लोक आया था। ये महर्षि भारतीय के द्वारा जो नीति शतक लिखा गया है उसमें आता है। ये पढ़ना चाहते हैं तो आप 19वें नंबर का श्लोक है उसमें, तो उसमें ये जो आपको मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति उससे भी लगा लो, आप कोई व्यक्ति है जैसे अब अच्छे स्वभाव का है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके मरने के बाद भी लोग उसको याद करते हैं कि फलाना व्यक्ति जो है ऐसे स्वभाव का था, बहुत अच्छा था। या कोई खराब है तो खराब कहेंगे, मतलब उसका जो स्वभाव है वाणी वो हमेशा बनी रहती है। नेक्स्ट है रिक्त है सर्वभौती ही लघु पूर्णता गौरवाई। इसका संबंध इनमें से कौन से ग्रंथ से था। किरातार्जुनीय, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत या रघुवंश काव्य। तो इसका जो संबंध है यहाँ पर ऑप्शन सी से हो जाएगा, मतलब मेघदूत जो उसमें से लिया गया है, पूर्व मेघ में से। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो पूर्व मेघ जो उसमें से, क्योंकि मेघदूत दो भागों में बटा हुआ है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। तो इस प्रकार से दो भागों में बटा हुआ है। पहले वाला भाग में 63 थे और दूसरे वाले में 52 श्लोक थे। तो टोटल जो है इसमें 115 श्लोक थे। तो उसमें से है। और क्या कहा गया था कि खाली सब कोई पदार्थ हल्का होता है, धन बलादि से शून्य खाली सब कोई पदार्थ हल्का होता है, और पूर्णता गौरव
के लिए होती है। तो महर्षि कालिदास की रचना है ये। नेक्स्ट है सर्व का जब हम पंचमी एकवचन में रूप बनाते हैं तो कौन सा बनेगा। अब जैसे ऊपर हमने ईदोमाला किया, इसी प्रकार से सर्व का भी महत्वपूर्ण है। तो सर्व का पंचमी एकवचन में कौन सा बनेगा। सर्वस्मात्, सर्वस्य, सर्वात् या सर्वः। पंचमी एकवचन में तो इसका यही हो जाएगा ऑप्शन जो यहाँ ए में है। और इस रूप की भी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो किस प्रकार से इसका रूप चलेगा, तो देख सकते हैं अब यहाँ पर सर्वः सर्वो सर्वे, सर्वम सर्वो सर्वान्, सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वै, सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। तो पंचमी विभक्ति का जो रूप है वो यहाँ पर पूछा गया था। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर सर्वस्मात् इसमें बनेगा, सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः है। अगला क्वेश्चन है दुर्वासा ऋषि के क्रोधित होने पर उन्हें प्रसन्न किया था। क्योंकि जब दुर्वासा ऋषि शकुंतला के घर पर आते हैं तो शकुंतला जो है अपने पति के ख्याल में खोई हुई होती है। उनका ध्यान जब उनकी तरफ नहीं आता है कि कौन उनके घर पर आया हुआ है, तो इससे दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर उनको श्राप देते हैं कि तुम जिनके ख्याल में खोई हुई हो तुम उनको भूल जाओगी। तो जब उनकी आँख खुलती है उसको पता लगता है कि ये तो बहुत अनर्थ हो गया। तब जो शकुंतला थी इनकी सखी थी, क्या नाम था उसका, प्रियंवदा। अनसुईया प्रियंवदा से कहती है कि जा दुर्वासा ऋषि को मना कर लेगा, क्योंकि वो पहले ही बहुत क्रोधित स्वभाव किया और हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई। तो फिर ये शाप मुक्ति का उपाय पूछते हैं और फिर दुर्वासा ऋषि जो है इनको कहते हैं कि अगर कोई तुम उनकी पहचान की अंगूठी वगैरह कोई दिखाओगे तो तुम्हें श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। तो ये सखी थी शकुंतला की प्रियंवदा, जो कि दुर्वासा ऋषि को शांत करती है। नेक्स्ट है कवि कालिदास के संबंध में निम्न अंकित में से कौन सा कथन एक गलत था। कालिदास ने अपनी किसी भी ग्रंथ में अपने जीवन का संबंध किसी भी बात का उल्लेख नहीं किया। कश्मीर के रहने वाले थे और कालिदास को उज्जैन के प्रति विशेष आग्रह था, शिव की उपासक थे। तो कौन सी वाली बात आपको यहाँ पर एक इसमें गलत लग रही है, तो कौन सी हो सकती है गलत। तो गलत तो इसमें ये वाली कश्मीर के निवासी थे, तो यही लग रही है इसमें तो, क्योंकि वे जन्मत और जन्म से ब्राह्मण थे, शिव भक्त भी थे। लेकिन जो स्थान है उसमें मतभेद है, क्योंकि कश्मीर के विद्वानों ने कश्मीरी, बंगाल के बंगाली, उज्जैन के उज्जैनी ऐसे कहते हैं। नेक्स्ट है परमात्मा ने नमः, नमः के योग में विभक्ति। अब यहाँ पर क्या है, ये जो नमः है इसमें सूत्र आता है चतुर्थी भक्ति में, नमः स्वस्ति स्वाहा सवदा अलम वसट, ये वाला। तो इनके योग में चतुर्थी जो विभक्ति है वो होती है। अब यहाँ पर आया है परमात्मा ने नमः, तो नमः के योग में जो विभक्ति है वह है। अब कौन से वाली विभक्ति है इसमें, अब यहाँ पर चतुर्थी भी होती है, लेकिन उपपद विभक्ति यहाँ पर मानी गई है। नमः के योग में उपपद विभक्ति, क्योंकि पद के संबंध से होने वाली विभक्ति से क्रिया के संबंध से होने वाली विभक्ति बलवती होती है। तो पद विभक्ति यहाँ पर इसमें मानी गई है। तो ऑप्शन बी से हमारा सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, और इसका और भी उदाहरण है, जैसे परमात्मा ने नमः आया है यहाँ पर, लक्ष्मी नमस्करोति, ये भी इसी का उदाहरण है। उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलियसी है, ये चतुर्थी विभक्ति के कि पद संबंधी विभक्ति से क्रिया संबंधी विभक्ति बलवती होती है। इस नियम के अनुसार नमस्करोति इत्यादि क्रिया पदों के योग में चतुर्थी विभक्ति न होकर द्वितीय विभक्ति होती है, लक्ष्मी नमस्करोति। लेकिन नमस्कार अर्थ वाली प्रणिपत प्रणाम इत्यादि धातुओं के साथ नमस्कार किए जाने वाले को द्वितीय या चतुर्थी दोनों में ही रखते हैं।
तस्मै प्रणिपत्य नंदी प्रणम्य त्रिलोचनाय। तो इन धातुओं से बने हुए प्रणाम आदि शब्दों के साथ चतुर्थी होती है। गुरुवे प्रणाम करो। तो चतुर्थी के अर्थ में कृते तथा अर्थम अवयव का प्रयोग होता है, जैसे भोजनस्य या भोजन अर्थम कृते, मतलब भोजनार्थम कृते। तो पद विभक्ति का है। नेक्स्ट आ जाता है त्रिभुवन। प्रसव भूमि एवं विस्तीर्णा विशेषण किन के लिए प्रयुक्त है? तो किन के लिए प्रयुक्त है? तो इसमें उज्जैनी, विंध्याटवी, विदिशा या हेमकूट पर्वत। तो किन के लिए आई थी ये? त्रिभुवन प्रसव भूमि एवं विस्तीर्ण। ये विशेषण में कवि जो बाणभट्ट हैं, महर्षि बाणभट्ट, इनके द्वारा जो रचित है कादम्बरी, उसमें से लिया गया है। और विदिशा नामक नगर के लिए ये प्रयुक्त हुआ था। तो किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? विदिशा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा नल के जो महामंत्री थे इनका नाम क्या था? नैषधचरित में आते हैं, नल नायक थे, दमयंती नायिका थी, क्योंकि राजा नल और दमयंती की प्रेम कथा है इसमें। तो महामंत्री थे शालंकन, वीरसेन, श्रुतशील या बहुक। कौन से थे? तो मंत्री जो है, मंत्री का नाम था श्रुतशील। एग्जाम में पूछ ले जाता है, तो ये श्रुतशील है। तो और किसमें है? त्रिविक्रम भट्ट के द्वारा जो रचित था नल चंपू, इसमें राजा नल के महामंत्री का नाम था श्रुतशील। नेक्स्ट है, मृच्छकटिकम के निम्नलिखित पात्रों में से संस्कृत नहीं बोलते थे। हमने आपको बताया था टोटल थे 30, उनमें से 6 संस्कृत बोलते थे। तो कौन से वाले हैं जो संस्कृत नहीं बोलते थे? चारुदत्त, आर्यक, वसंत सेना या सर्विलक। तो इसमें कौन से थे? यही बी वाली वसंत सेना, क्योंकि 30 में से 6 बोलते थे पात्र। चारुदत्त, आर्यक, सर्विलक, विट, सूत्रधार, आधिकारिक। तो ये 6 जो थे ये संस्कृत बोलते थे, बाकी और जो बच गए सारे प्राकृत बोलते थे। तो इस कारण से वसंत सेना जो थी ये प्राकृत बोलती थी। न्याय विशेषिक स्वीकार करते हैं किसको? स्वतः प्रमाण्य, परतः प्रमाण्य, मतलब किसको स्वीकार करते हैं? न्याय वैशेषिक। तो न्याय विशेषिक जो स्वीकार करते हैं परतः प्रमाण्यम, परतः अप्रमाण्यम को। संख्या के अनुसार प्रमाण है कितने होते हैं प्रमाण? तो संख्या दर्शन जो उसके अनुसार प्रमाण 3 हैं। वैसे तो यहाँ पर सभी ने अपने अपने अनुसार ये अलग अलग माने हैं, कहीं पर 3, 4, 2 ऐसे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो संख्या दर्शन के अनुसार जो प्रमाण है ये 3 होते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द प्रमाण। अब ये तो यहाँ पर संख्या है। अगर न्याय होता, न्याय के अनुसार 4 हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द प्रमाण। और वैशेषिक दर्शन ये बस 2 ही मानता था, प्रत्यक्ष और अनुमान। और मीमांसक एवं वेदांत दर्शन, इनके अनुसार प्रमाण 6 प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, ये वाले। इस प्रकार से ये अलग अलग विद्वान जो उन्होंने अपने अनुसार अलग अलग ये माने हैं। नेक्स्ट है संख्या के अनुसार पुरुषार्थ। कौन सा है पुरुषार्थ? संख्या के अनुसार है भोग एवं अपवर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदांत सार के अनुसार उपासना का परम प्रयोजन। चित्त की शुद्धि होना, एकाग्रता, विनाश या प्राप्ति होना। तो वेदांत सार के अनुसार उपासना का परम प्रयोजन क्या है? तो उपासना का परम प्रयोजन है चित्त की शुद्धि। साहित्य दर्पण में कितने परिच्छेद हैं? 8, 9, 10, 11। तो कितने हैं? अब किन की रचना है? तो आचार्य विश्वनाथ उनकी है, उनके द्वारा रचित है साहित्य दर्पण। 10 परिच्छेदों में है, तो इस प्रकार से 10 हो जाएगा इसमें। तो कितने परिच्छेद हैं? 10 परिच्छेद हैं।
काव्य, लक्षण, सब शक्ति चतुष्टय मतलब सब शक्ति चतुष्टय, रस, ध्वनि एवं गुणीभूत व्यंग्य काव्य, व्यंजना, प्रतिष्ठा, 10 रूपक एवं श्रव्य काव्य, इनके भेद, गुण, रीति एवं अलंकार, इनके बारे में विस्तृत विवेचन जो है हुआ है साहित्य दर्पण में। अगला क्वेश्चन है भाषा की उत्पत्ति विषयक रणन सिद्धांत के जो मूल प्रवर्तक थे यहाँ पर रूसो, प्लेटो, सुमेलियस या नवाले। भाषा की उत्पत्ति विषयक रणन सिद्धांत के मूल प्रवर्तक कौन थे? तो मूल प्रवर्तक जो थे यहाँ पर ये प्लेटो थे। अगला क्वेश्चन है अहम त्वम गृहम विचेष्यामि का कर्मवाच्य में रूपांतरण होगा। इसको जब हम कर्म में चेंज करेंगे क्या होगा? कर्म में क्या होता है? जो करता है तृतीय विभक्ति में, कर्म प्रथमा विभक्ति में, और जो क्रिया है वो कर्म अनुसार होती है, ऐसे होता है। अब इसमें अहम है, अहम का तृतीय में बताना है कौन सा रूप बनेगा, तो कौन सा बनता है इसका? मया बनता है। तो क्या हो जाएगा? मया तव गृहम विचेष्यते। कौन से वाला बन जाएगा? जो कि ऑप्शन डी में है, मया तव गृहम विचेष्यते। भवन्तः कुत्र भविष्यन्ति का भववाच्य में हम बनाएंगे कौन सा रूप बनेगा? भवन्तः कुत्र भविष्यन्ति। तो इसका बनाएंगे तो ऑप्शन कौन सा हो सकता है यहाँ पर? क्योंकि जो भाववाच्य होता है और कर्मवाच्य, इसमें जो कर्म नहीं होता है तो भाववाच्य सेम वैसे ही है। अब यहाँ पर इसमें कौन सा बनेगा? तो कौन सा हो सकता है? अब यहाँ पर अगर हम देखें ऑप्शन बी वाला, भवद्भिः कुत्र भविष्यते। नेक्स्ट है नाटक में जो बात सुनाने योग्य नहीं होती, मतलब कुछ चीज़ ऐसी भी होती है जो किसी से छुपाई जाती है, तो उनको प्रकाश, अपवाद, सौगत या जनांति क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है सौगत। सौ मतलब अपने आप से जो बात कही जाती, दूसरे को नहीं बताई जाती। तो नाटक में जो बात सुनाने योग्य नहीं होती उसको सौगत कहते हैं, अर्थात अपने मन में, आत्मगत भी कहते हैं इसको। तो इसका उद्देश्य होता है कि साथ के अभिनेता उस बात को न सुन सके, केवल श्रोता ही उसको सुन पाए। अब 9 रस हमने आपको बतलाए थे, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत। तो इस प्रकार से जो है 9 रस बतलाए थे। शांत रस जो है वो सबसे लास्ट का था, 9वां रस। तो विभत्स जो है इसका स्थायी भाव कौन सा है? विभत्स का स्थायी भाव बनेगा जुगुप्सा, यही बनेगा ऑप्शन बी वाला। और इसका वर्ण कौन सा है? नीलवर्ण हो जाएगा इसका, और देवता महाकाल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी वाला सही आंसर रहेगा इसमें। नेक्स्ट है काल ध्वनि अत्यंत संयोगी सूत्र द्वारा किस व्यक्ति का निर्देश जो यहाँ पर किया गया है? अब काल ध्वनि अत्यंत संयोगी जन के योग में एक विभक्ति आती है, कौन सी विभक्ति आती है इनके योग में? तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग इसके योग में होता है। समय और मार्गवाची शब्दों में द्वितीय होती है यदि अंत तक पूरे काल या मार्ग का ज्ञान हो। रमेश है पंचवर्षाणी आदि जगह, रमेश ने पूरे 5 वर्षों तक पढ़ा, या फिर क्रोशम गोमती कुटला मतलब गोमती नदी पूरे 1 कोस तक टेढ़ी है। तो इस प्रकार से है, और द्वितीय विभक्ति जो इसके योग में होती है। तो ऑप्शन जो इसका ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे रमेश है पंचवर्षाणी आदि जगह, रमेश ने पूरे 5 वर्ष तक पढ़ा। अगला क्वेश्चन है मेघदूत किस छंद में है? मेघकालदास की रचना है, जैसे कि पहले क्वेश्चन आया था। अब संपूर्ण मेघदूत जो है ये मंदाक्रांता छंद में है। तो कौन से वाले में है? बी वाले में, मंदाक्रांता
छंद में, जिसमें 17 वर्ण होते हैं। सबसे पहला गण जो है ये मगण ही होता है। नेक्स्ट है शिवराज विजय। अब शिवराज विजय जो है कि ऐतिहासिक उपन्यास, चंपू खंड या गीति काव्य क्या है, किन की रचना है शिवराज विजय? तो पंडित अंबिका दत्त व्यास की रचना है शिवराज विजय। किसमें है? 12 निश्वासों में। और एक ये क्या है? उपन्यास है, ये उपन्यास है। नेक्स्ट है साहित्य दर्पण जो है, इसके प्रथम परिच्छेद का नाम क्या है? हमने अभी पढ़ा ही है। साहित्य दर्पण 10 परिच्छेदों में है, तो एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। अब 10 हमने कर लिए हैं, तो 10 वाला जो है इसी का नाम यहाँ पर पूछा गया है। तो प्रथम परिच्छेद का कौन सा बनेगा? इसका बी वाला हो जाएगा, काव्य स्वरूप निरूपण। और द्वितीय वाले में क्या था? शब्दार्थ निर्णय। तृतीय में रस भाव। चतुर्थ में काव्य भेद ध्वनि और गुणीभूत व्यंग्य। पांचवें वाले में मतलब पंचम में जो आ जाएगा आपका व्यंजनावृत्ति। षष्ठ जो है इसमें आ जाएगा नाट्य। सप्तम जो है इसमें काव्य दोष। अष्टम में काव्य गुण। नवम में वैदर्भी और जो ये रीति हैं। और 10वें में जो शब्द अलंकार अर्थ अलंकार हैं ये आ जाते हैं। तो इस प्रकार से है ये, इनको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाट्य शास्त्र में नंदी है। नंदी देवता मंगलाचरण बैल पात्र क्या है? जब आप कोई नए नए काम शुरू करते हैं तो हवन पूजा पाठ करते हैं और देवताओं की स्तुति करते हैं ताकि आपका काम अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए। ऐसी मन्नत कामना करते हैं भगवान से। तो नंदी जो होती है वो इसमें भी सेम वही बात है। तो क्या है ये? मंगलाचरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धूम ज्योति, सलील और मरुत। अब ये 4 चीज़ें होती हैं। तो धूम, ज्योति, सलील और मरुत। अब इन 4 चीज़ों से मिलकर बनता है मेघ। बादल आपने देखे होंगे। अब हवा भी है, इसमें प्रकाश भी होता है, हवा बिजली भी होती है इसमें, तो धुआं भी होता है। तो धूम, ज्योति, सलील और मरुत, इन 4 चीज़ों से मिलकर बनता है मेघ बादल। नेक्स्ट है शकुंतला की कथा का वर्णन हमें मिलता है। तो इनमें से कहाँ से है? तो महाभारत जो है इसमें आता है। कौन सा वाला? आदि पर्व। तो उसमें से है अभिज्ञान शकुंतलम। नेक्स्ट है कृषिवल। अब कृषिवल जो है इससे क्या मतलब है? अब ये कृषि से है और या फिर किसान से है, इसका मतलब क्या है? कृषिवल। तो कृषिवल की अगर हम इसमें बात करते हैं तो ऑप्शन डी है हमारा, मतलब ए और बी दोनों जाएंगे ना। सॉरी, ये था यहाँ पर। तो कृषिवल किसको कहते हैं? किसान को कहते हैं कृषिवल। तो इसमें तो यही बनेगा कृषिवल, किसान। इसके बाद में आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। मेघदूत जो उसके अनुसार यक्ष के शापंत की तिथि है। अब मेघदूत में जो यक्ष थे इनको धनपति कुबेर जो उन्होंने श्राप दे दिया था, तो 1 साल के लिए श्राप मिला था। तो यहाँ पर जो श्राप का अंत होने वाला था वो कौन सी डेट थी? वैशाख पूर्णिमा, एकादशी, चतुर्दशी या फिर जन्माष्टमी। तो कौन सी डेट थी यहाँ पर? तो यही थी देव उत्थान एकादशी, जिसमें देवता उठ जाते हैं, वो वाली देवोत्थापनी एकादशी। नेक्स्ट है अ या अ के बाद ए आई आए तो दोनों के स्थान पर ए होने वाली संधि होती है। गुण, दीर्घ, वृद्धि या परो। तो कौन सी संधि के यहाँ पर लक्षण है?
मतलब व्याख्या थी उसकी ये। तो कौन से वाले की थी ये? इसी की थी, वृद्धि वाले की। जब अ या आ के बाद ए या आई हो तो दोनों के स्थान पर वृद्धि एक आदेश ए हो जाता है। नेक्स्ट है कवि शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप। अब जैसे कवि देख सकते हैं, कवि में हर्षव ई, ऐसे ही हारिका है, इसमें भी हर्षव ई। तो मतलब जितने भी हर्षव ई वाले रूप हैं वो एक जैसे होंगे, चाहे हरि है या कवि है। तो एक कवि आप याद कर लोगे तो दूसरे का अपने आप हो जाएगा। तो इसका जब हम बनाते हैं तो कौन सा बनेगा चतुर्थी एक वचन में? चतुर्थी एक वचन। और इसमें भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कवि का जब हम बनाएंगे तो कवि ही कवि कव्य हैं, कवि ही कवि कवीन, कविना कविभ्याम कवि भी, कव्य कविभ्याम कवि है, कवे है कविभ्याम कवि है, कवे है कव्य हो कवि नाम, कवौ कव्य हो कविशु, हे कवे हे कवि हे कव्य हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर चतुर्थी भक्ति का इसमें पूछा गया था। तो चतुर्थी में आप देख सकते हैं कव्य ये वाला रूप बनता है। और कव्य है ये प्रथमा बहुवचन में होता है, कविना तृतीय भक्ति एक वचन में होगा, और कवि ही प्रथमा विभक्ति एक वचन में, और ये वाला कवि द्विवचन में बनेगा। तो इस प्रकार से जो है इसमें कव्य ये वाला रूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। इसको संस्कृत में कैसे लिखा जाएगा? क्या कहा जाता है 50 को? 50 को पंचाशत कहा जाता है। तो इसमें तो यही बन जाएगा बी वाला। नेक्स्ट है अपि ग्रावारोदति अपि दलती वज्रस्य हरित्यम। तो श्लोक है, उसके अंदर से लाइन है यहाँ पर, सूक्ति कह सकते हैं आप। तो रत्नावली नाटिका स्वप्नवास दत्तम मृच्छकटिकम उत्तरामचरितम अपि ग्रावारोदति अपि दलती वज्रस्य हरित्यम। तो महर्षि भभूति की जो रचना है उत्तरामचरित, ये उसमें से है, प्रथमांक में से है। तो 28वें नंबर का श्लोक है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है कर्मवाच्य के कर्ता में कौन सी होती है? कर्मवाच्य के कर्ता में, अब जब ये कर्ता कर्म और क्रिया, तो कर्मवाच्य जो होगा यहाँ पर कौन सी होगी? कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा और क्रिया क्रम के अनुसार। और अगर यहाँ पर कर्तृ पूछा जाता तो यहाँ पर कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति, क्रिया कर्ता अनुसार होती है। तो कर्मवाच्य के कर्ता में, कर्मवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? तो तृतीय विभक्ति उसमें होगी। नेक्स्ट है कारक कितने प्रकार के हैं? क्योंकि संबंध कारक को कारकों की श्रेणी में नहीं रखा गया है, तो कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान अपादान अधिकार ऐसे होते हैं, तो 6 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है विज्ञान शकुंतलम नाटक में विदूषक है। अब इनमें सारों में अलग अलग विदूषक आए थे। अब जैसे वो संतक है उसमें थे स्वप्नवास दत्तम में, मृच्छकटिकम में थे मैत्रेय। तो इसमें कौन से थे? इसमें थे ये वाले, माधव्य है या माधव्य है, तो ये वाले थे इसमें अभिज्ञान शकुंतलम में। नेक्स्ट है कंबुकंठ। समस्त पद का सही विग्रह जो है वो कौन सा बनेगा? कंबुकंठ है। तो जब हम इसका बनाएंगे तो कौन सा हो सकता है? यहाँ पर डी वाला कंबुकंठ ये सस है, ये वाला बहुब्रीहि समास में कंबु किसको कहते हैं? कंबु कह देते हैं शंख को, शंख के समान जिसकी गर्दन हो। नेक्स्ट नीति शतकम किस प्रकार के काव्य के अंतर्गत आता है? महर्षि भर्तृहरि की रचना है ये, 3 शतकों के लिए जान जाता है इनको, नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक के लिए। तो नीति शतक गद्य, प्रबंध काव्य, इसके अलावा मुक्त काव्य या कोई सा भी नहीं। तो कौन सा आएगा इसमें?
तो गीति काव्य के हैं दो भेद, मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य। मुक्तक काव्य में पदलालित्य, अर्थगंभीर्य और दृष्टांत इनका वर्णन होता है। तो इनके प्रतिपाद्य विषयक मानव जीवन का कोई पक्ष नीति श्रृंगार में वैराग्य होता है। तो मुक्तक काव्य के उदाहरण भर्तृहरि का जो ये नीति शतक है, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक ये है। तो ये मुक्तक काव्य के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है विज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में विस्कंभक समाप्त होता है? प्रारंभ तीसरे में हो जाता है और समाप्ति जब कौन सी में होती है? समाप्ति हो जाती है चतुर्थ में। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थ्य पुनः भुवम परिगत शक्तिरातम भू। भर्तवाक्य है, किस ग्रंथ का है? अब भर्तवाक्य की जगह अगर यहाँ पर नांदी होती, कहाँ पर आती है नांदी? नांदी आती है कोई भी काम की शुरुआत में, नया काम शुरू करने से पहले जब आप देवताओं की स्तुति करते हैं तो वही होते हैं नंदी, और ये आता है जब नाटक समाप्त हो जाता है। तो प्रवर्तिताम प्रकृति तय पार्थ्य पुनः भुवम परिगत शक्तिरातम भू भर्तवाक्य था ये, और ये था अभिज्ञान शाकुंतलम में। लास्ट का अंक है इसमें 7वां अंक, उसमें आता है क्योंकि लास्ट में आता है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के लास्ट का जो अंक है 7वां अंक उसमें था ये। 35वां श्लोक है उसमें आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट है नव सरग गते माघ है नव शब्दाना विदते। उक्ति किस ग्रंथ के लिए उद्धृत है? नव सरग गते माघ है नव शब्दाना विदते। तो यहाँ से भी आप समझ जाओगे इसको, माघ से तो माघ नाम ही आ गया। अब एक ही काव्य था इनका, महाकाव्य शिशुपाल वधम, जो कि 20 सर्गों में था, तो इनके लिए ही है। तो माघ ने शिशुपाल वध के जो 9 सर्ग है, 9 मतलब 9 सर्गों में अपने अक्षय शब्द कोश का पूर्ण प्रदर्शन किया था। तो उसने प्रयत्नपूर्वक एक भावी अर्थ के लिए प्रत्येक स्थान पर नया शब्द दिया था। तो इस प्रकार से 9 सर्गों में विशाल शब्द राशि तैयार हो जाती है। तो इसी विशेषता के आधार पर कहा गया था नव सर्गत गते माघे नव शब्दों न विद्यते। नेक्स्ट है वैसा 16 वर्ष देश कंबुकंठ है आयात ललाट है सुबाहु विशाल लोचना है, विशेषण था। तो किन के लिए आया था ये? रघुवीर सिंह, गौर सिंह, शिवाजी, श्याम सिंह। ऑप्शन से आप समझ गए होंगे। शिवराज विजय जो उसमें है ये पंडित अंबिका दत्त व्यास की जो रचना है 12 निश्वासों में, 3 विरामों में है, प्रत्येक में 4 निश्वास थे। तो ये किन के बारे में बतलाया गया है? तो ये बतलाया गया था गौर सिंह के बारे में। अगला क्वेश्चन इनमें से भर्तृहरि की नहीं है। अब महर्षि भर्तृहरि की कौन सी कृति महर्षि भर्तृहरि की नहीं है? वैराग्य शतक, भट्टी काव्य, वाक्य पद्यम। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो क्योंकि नीति श्रृंगार, वैराग्य शतक और वाक्य पद्यम ये नहीं की थी, तो भट्टी काव्य ये अलग है। भट्टी जो कवि है उनका था ये, तो नहीं में तो यही हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये भी नहीं था इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कौन सी सूक्ति मेघदूत से संबंधित नहीं है? कामर्ता ही प्रकृति कृपण चेतना चेतनेशु अकृतार्थपि मनसीजे यांचमगवरम आदि गुण स्त्रीण मध्यम पढ़ने वचनम। कौन सी वाली लग रही है आपको जो मेघदूत में नहीं आई थी? तो इसमें तो यही थी फिर जो कि ऑप्शन बी वाली है, अकृतार्थपि मनसीजे रति में उभय प्रार्थना कुरु थे, क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतलम में आई थी द्वितीय अंक में। नेक्स्ट है न तादृशाकृति विशेष गुण विरोधन भवन्ति। प्रेमवद द्वारा उक्त वाक्य किन के लिए है? दुष्यंत, शकुंतला, महर्षि कर्णव या कोई भी नहीं। तो न तादृशाकृति विशेष गुण विरोधनो भवन्ति, प्रेमवद द्वारा उक्त वाक्य किन के लिए है? तो राजा दुष्यंत के लिए। तो प्रेमवदा जो है ये कथन अनुसूया से कहती है कि निश्चित रहो, इस प्रकार की सुंदर आकृतियां गुणों से रहित नहीं होती है।
तो प्रेमदा द्वारा दुष्यंत के बारे में कहे गए थे और प्रेमदा ये कथन अनसुईया से कहती है कि निश्चित रहो, इस प्रकार की सुंदर आकृतियाँ गुणों से रहित नहीं होती हैं। नेक्स्ट है अपदान कारक में विभक्ति, द्वितीय, चतुर्थी, तृतीय, पंचमी। अपदान कारक जुदाई अर्थ में तो कौन सी होती है? पंचमी विभक्ति। नेक्स्ट है बृहत्त्रयी के अंतर्गत नहीं है, बृहत्त्रयी, लघुत्रयी दोनों महत्वपूर्ण है। अब बृहत्त्रयी में आते हैं किरातार्जुनीयम, कुमारसंभव और किरातार्जुनीयम। अब यहाँ पर शिशुपाल वध ये भी है इसमें, तो नहीं में पूछा गया है, नहीं तो ये वाला था कुमारसंभव। किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषचरितम, ये तीनों के तीनों इसमें हो जाएंगे, क्योंकि कुमारसंभव तो जो है उसमें आया था ये लघुत्रयी में, रघुवंश कुमारसंभव मेघदूत, ये तो उसमें आए थे लघुत्रयी में, तो कुमारसंभव लघुत्रयी का है, ये बृहत्त्रयी के हैं। इसके बाद किस नाटक का अंगी रस करुण है? महावीर चरित, उत्तर रामचरित, वेणी संहार या कोई सा भी नहीं। तो किस नाटक का अंगी रस करुण रस है? करुण रस इनमें कौन से में था? तो ये उत्तर रामचरित, इसी में था करुण रस। तृतीयांक में आई भी थी एक लाइन, एक और रस करुण निमित्त भेदाति वाली, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें हमारे से ही। अगला क्वेश्चन है नल चंपू की कथा वस्तु का आधार, शांति, भीष्म वन या सभा पर्व। अब वैसे तो जितने भी काव्य नाटक है ये तो रामायण में से आया, महाभारत में से है, तो नल चंपू कौन सी में थी? नैषचरित पर आधारित है, त्रिविक्रम भट्ट का था नल चंपू। और महाभारत में से है, महाभारत भी 18 पर्वों में है, कल वाली वीडियो में हमने पर्व भी पढ़े थे। तो नल चंपू की कथा वस्तु का आधार कौन सा है? तो आधार जो है इसमें वन पर्व है। कौन सा? वन पर्व, क्योंकि भीष्म पर्व में तो भगवद गीता हो गई, आसानी से याद भी रह जाएगी। भ से भगवद गीता, भ से भीष्म, और सभा ये शिशुपाल वध था। नेक्स्ट है हरित। हरित किनके पुत्र थे? मृषि, अगस्त्य, जाबाली, श्वेतकेतु या विश्वामित्र के? तो हरित किसका पुत्र था? हरित जो था जाबाली का पुत्र था, ये जाबाली मुनि का। नेक्स्ट है कैवल्य को प्राप्त करने वाला है, पुरुष, प्रकृति, मन, अहंकार। तो कौन सा हो सकता है इसमें? अब संख्याकारिका जो इसमें बतलाया गया था, जो कि ईश्वर कृष्ण की है, तो कैवल्य को प्राप्त करने वाला पुरुष है इसमें। दधामी किस धातु का रूप है? तो दधामी कौन से में बनता है? धातु का रूप है ये, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। निम्न अंकित काव्य प्रयोजन में कौन सा आचार्य मम्मट द्वारा नहीं है? यश, प्रीति, धनार्जन या व्यवहार ज्ञान। आचार्य मम्मट जैनों ने 6 काव्य लक्षण बतलाए थे, 6 बतलाए थे इन्होंने काव्य के लक्षण। अब नहीं था एक, वो कौन सा हो सकता है? यश, प्रीति, धनार्जन, व्यवहार ज्ञान। कौन कौन से थे काव्य में से? अर्थकृत्य, व्यवहार विदे, श्वेत रक्षते, श्रद्धा परिनिवृत्ते, कांत समत्योपदेशीयुचे, ये वाले थे। तो प्रीति मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य विश्वनाथ ने काव्य में वक्रोक्ति को किस रूप में माना था? रीति, गुण, आत्मा या अलंकार के रूप में। तो वक्रोक्ति को रीति के रूप में माना था इन्होंने, रीतिरात्मक आवश्यक कहा भी था, वक्रोक्ति के लिए जान जाता है। और विश्वनाथ ने काव्य में वक्रोक्ति जो है यहाँ पर, तो ऑप्शन ए रीति के लिए। वैसे तो देखें तो आचार्य कुंतक का है ये वक्रोक्ति, तो इसमें रीति जो है, रीति तो ये नहीं है इसमें ऑप्शन सी वाला ठीक रहेगा, अलंकार। क्योंकि जो आचार्य विश्वनाथ है इन्होंने साहित्य दर्पण में वक्रोक्ति को एक अलंकार मतलब काव्य की शोभा बढ़ाने वाला तत्व मात्र माना है, और उन्होंने इस काव्य की आत्मा मानने से इनकार भी किया था।
तो इसमें तो यही सही है, ऑप्शन सी अलंकार। नेक्स्ट है लिम्पति तमंगानी वर्षति वचनभ्रमः असत पुरुषोदेष्टि विलताम गता। श्लोक था ये इस प्रकार का। तो इसमें अपनोति रूपक उत्प्रेक्षा या फिर संदेह, कौन से अलंकार का जो प्रयोग हुआ था इसमें? तो इसमें आया था ऑप्शन सी वाला। इसमें कौन सा था? तो इसमें आया था ये वाला। तो इसमें ये है ना, तो इसमें ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा अलंकार था। इसमें मानव अंगों को लिप्त कर रहा है, आकाश काजल सा बरस रहा है, इससे दुर्जन की सेवा के समान दृष्टि व्यर्थ हो गई है। तो इसमें अंधकार के फैलने आदि के लेपन आदि रूप में संभावना की गई है, इसी कारण से उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें माना गया है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो, संभावनम अथ उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य स्मेनियत, ये लक्षण है कौन से का? उत्प्रेक्षा अलंकार का। ये उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण था। भगिनी में किस प्रत्यय के योग से भगिनी है पद बनता है? अण यत कत या ठक के होने पर। भगिनी शब्द है और ढक प्रत्यय हो जाएगा और ढक को ए, क्योंकि का को तो लोप हो जाएगा, तो ए या रूप ढ को आयन ए एक सूत्र आता है जो कि ढ को ए करेगा, तो उसके बाद बनेगा ए वाला भगिनी है। न बाधित से त्रिगुण है परस्परम सूक्ति ली गई है। अब ये सूक्ति किस में से है? मतलब क्या था इसका? त्रिगुण। त्रिगुण कौन कौन से? अर्थ धर्म और काम, ये तीनों मित्रता को प्राप्त हुए कि समान एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते हैं। तो किरातार्जुनीयम में से है, क्योंकि मेरे से 12वीं की रचना है किरातार्जुनीयम, तो फिर बी वाला से आंसर हो जाएगा हमारा। इनमें से एक सही था, कौन से वाला सही हो सकता है यहाँ पर? अब एक काम के हो जाने पर जब दूसरा काम होता है तो उसमें कौन से वाला सूत्र लगता है, कौन सी विभक्ति उसमें होती है? तो यस्य च भावेन भाव लक्षणम वाला सूत्र लगता है फिर इसमें। सूर्य उदिते कमलम प्रकाशते, या फिर कह सकते हैं आप इसमें सूर्य अस्तम गते गोपागृहम गच्छन। तो एक काम के होने पर जब दूसरा काम होता है तो होता है, सप्तमी विभक्ति लगती है फिर उसमें। तो इस प्रकार से जो हमारे क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।